उसके इर्द गिर्द जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारी वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी में लोभ के प्राधान्य, किसी में मोह का प्राधान्य, किसी में क्रोध का प्राधान्य, किसी में सेक्स का प्राधान्य। इस तरह से हमारी सबकी ये हमारा जो पिंड बना है मिट्टी का, उसमें कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रांग होती है। तो गुरुजीएफ कहता था कि साधक को पहले ये देखना है कि मेरी कौन सी कमजोर कड़ी कौन है। एक टीवी सीरियल आती थी, तो हमारी सबकी कमजोर कड़ी कौन है वो ढूंढना चाहिए। कि क्या आपको बहुत क्रोध आता है बात बात में, तो आपका सबसे कमजोर कड़ी क्रोध है। आपको स्त्री की आकर्षण या स्त्री को पुरुष का आकर्षण पूरा दिन रहता है, तो सेक्स आपका वीकनेस है। आपकी वीकनेस सबसे कमजोर कड़ी वो है। या बहुत आसक्ति है फैमिली मेंबर्स के, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, ये जो होता है फैमिली बॉन्डेज, तो आसक्ति बहुत है। घर से बहुत जुड़ाव है, कहीं भी जाते हैं, नहीं अकेला नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरी माँ चाहिए, तो आसक्ति ज्यादा है। या महत्वाकांक्षा की दौड़ है, सिकंदर बनने की दौड़ है, और आगे पैसे बनाऊं और पद पे चला जाऊं, तो ये टटोलो तुरंत पता चल जाता है। तो बाकी सब चीजों से आप आसानी से मुक्त हो जाओगे, लेकिन आपकी जो कमजोर कड़ी है उससे मुक्त होने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे एक व्यक्ति लोभी है, कितना भी कमाता है तिजोरी में भरेगा, कहीं रुपया देने का आया तो उसको बहुत परेशानी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं मक्खी चूत मारवाड़ी। तो जो लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो उसको कब्जियत हो जाती है। अब सब पकड़ते हैं तो आप मल को भी पकड़ लेते। ये बहुत गहरा मनोविज्ञान है कि जो लोग लोभी होते हैं उन सब कॉन्स्टिपेशन के बीमार होते हैं, उससे कुछ भी नहीं छूटता। और जो दानवीर है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो सबसे गहरी जो वासना है वो काम वासना है। यानी क्रोध से आसानी से छूट जाओगे, मोह से, आसक्ति से, पद प्रतिष्ठा की, महत्वाकांक्षा की दौड़ से। लेकिन सबसे डीप रूटेड अगर कुछ है वासना है तो वो काम वासना है। स्त्री को पुरुष का आकर्षण और पुरुष को स्त्री, ये प्रकृतिगत व्यवस्था है। और ऐसा क्यों है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि हम सबका शरीर जो है वो माँ बाप के कंट्रीब्यूशन से बना है। स्त्री बीज और पुरुष का वीर्य, इस दोनों का संयोग हुआ और उससे जन्म फलित होता है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा जो पिंड बना है, पहला जो कण बना हमारा शरीर का, उसमें स्त्री ने भी कुछ दिया, मेरी माँ ने भी कुछ दिया, मेरे पिताजी ने कुछ दिया, तभी मेरे शरीर का पहला अणु बना। फिर धीरे धीरे वो 9 महीने में विकसित हुआ शरीर, फिर बाहर आके फिर और विकसित हुआ। तो वो सबसे डीप रूटेड है, क्योंकि मेरा रोआ रोआ जो है वो काम वासना से बना हुआ है। और दूसरी बात, अगर काम वासना से इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए तो ये संसार कब का खो गया होता। ये संसार का जो चक्र चल रहा है कि हम ब्रह्मचर्य को पा नहीं सकते हैं, बहुत करीब करीब असंभव जैसी घटना क्यों हो गई है कि इनबिल्ट प्रोग्राम है प्रकृति का कि स्त्री को पुरुष आकर्षित करता है, पुरुष को स्त्री आकर्षित करती है। 80 साल का बूढ़ा शरीर से वासना में प्रवेश करने को सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्त्री की वासना से मुक्त नहीं हो पाता। अभी तो शरीर ने भी जवाब दे दिया, फिर भी वो मन से मुक्त नहीं हो पाता। वो बहुत दयनीय स्थिति है। तो इससे अच्छा है कि जब युवानी है तब आप उसको पूरा भोग लो। अभी इसमें और मजेदार बातें हैं। वो जो परम तत्व है, अल्टीमेट एनलाइटनमेंट, उसको पाने के दो मार्ग हैं। एक तो ये योग और एक है तंत्र। योग ये कहता है कि एक बार भी स्त्री को मत भोगो तो मुक्त हो जाओगे। अगर एक बार भी स्त्री को भोगा और उसका स्वाद आ गया तो वो स्वाद आपको दूसरी बार, तीसरी बार रिपीटेड एक्सपीरियंस में ले जाएगा। फिर तंत्र बिल्कुल दूसरी बात करता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसे। तंत्र कहता है इतना स्त्री को भोगो, इतना स्त्री को भोगो कि आपको ऊब आ जाए और वैराग्य फलित हो जाए। जैसे मैं आपको पूछूंगा आपको सबसे प्रिय चीज क्या है,
तो आप कहोगे कि मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट, सबसे प्रिय। लेकिन एक दिन मैं आपको डंडा लेके बैठ जाऊं और आपको कहूं कि 15 कप आपको खाने ही पड़ेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के, तो आपको जिंदगी भर फिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से नफरत हो जाएगी। कोई नाम भी लेगा तो उसका पिक्चर भी देखोगे तो चिढ़ आ जाएगी। तो एक तो मार्ग है कि स्त्री को इतना भोगो कि स्त्री से मुक्त हो जाओ। तो दूसरा योग का मार्ग है कि आप अंदर की स्त्री से मिलन करो, अंतर मैथुन जिसको कहते हैं। योग का अर्थ है जुड़ जाओ यानी अगर मैं पुरुष हूं तो मेरे भीतर भी एक स्त्री है, उस स्त्री से अगर मेरा मिलन हो जाए तो बाहर की स्त्री विलीन हो जाती है, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। तो पहले तो आपको टाइप पसंद करनी है कि मैं योग से यात्रा करूं या तंत्र से। तो तंत्र के मार्ग पे बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए तंत्र पे शराब भी अलाउड है, सेक्स भी अलाउड है, नॉनवेज भी अलाउड है, उसमें कोई नियम नहीं है। एक ही नियम है कि आपको अवेयर रहना है। नॉनवेज भी लो अवेयरनेस के साथ, दारू भी पियो, गांजा पियो, चरस पियो, हुक्का पियो, लेकिन होश का धागा टूटे ना। बाकी सब करने की छूट है। स्त्री के साथ संभोग भी करो लेकिन स्खलन ना होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। स्खलन हुआ उसका अर्थ कि आप तो तंत्र कहता है कि स्त्री को भोगो लेकिन स्खलन किए बिना, और वो बहुत कठिन है। स्खलन किए बिना स्त्री को भोगना करीब करीब असंभव सा है। तो तंत्र बदनाम हुआ तांत्रिकों के कारण, लेकिन वो शुद्ध साइंस है। तो विज्ञान भैरव तंत्र है जो जिसमें शिव ने पार्वती को 112 विधियां बताई हैं, जो ओशो ने प्रवचन विधि है उसके ऊपर। तो तंत्र पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो गया क्योंकि उसमें व्यभिचार फैला भी। लोगों ने साधना के नाम पर गुलछर्रे उड़ाए। फिर यही बात ओशो आश्रम और ओशो के सन्यासियों में भी लागू होने लगी कि हमने फिर सेक्स को बिल्कुल निम्न स्तर पर ले आए, फक एंड फॉरगेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ओशो ने कामुकता, देखो एक तो है सबसे नीचे एनिमलिस्टिक सेक्स, एक पशु जगत का एक सेक्स होता है। इससे फिर थोड़ा ऊपर उठ के ह्यूमन सेक्स होता है जो ऑपोजिट सेक्स के साथ होता है। फिर उसको हम प्रेयरफुल बना सकते हैं, उसी सेक्स को जिसकी ओशो ने बात की संभोग से समाधि की। तो सेक्स है ना, वो एक आर्ट है, वो एक साइंस है और वो एक मिस्ट्री है। तो ओशो ने हमारे सामने सेक्स को उसके हर एक पहलू को उजागर करके बताया है। जितने भी पहलू हैं सेक्स के, उसका पूरा साइंस हमारे सामने रखा। क्यों रखा? तो कहते हैं कि आपको इसको जीतना है, सम्यक ब्रह्मचर्य को पाना है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो आपके शत्रु को आपको पहचानना है, तभी आप शत्रु के ऊपर विजय पा सकोगे। अरिहंत शब्द जो बनाए जैनिज्म में, अरि यानी शत्रु और हंत यानी जो मार डालने वाला। तो महावीर अरिहंत है क्योंकि उन्होंने अरि को मार डाला। अरि को क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिसको हम षट रिपु कहते हैं। 6 हमारे जो रिपु शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इसको हम इसके ऊपर विजय पाते हैं, तभी हम तीर्थंकर होते हैं, अरिहंत होते हैं। ठीक है, तो हम एनिमलिस्टिक सेक्स में जी रहे हैं, अभी तो हम ह्यूमन सेक्स तक भी नहीं पहुंचे। और ओशो हमें प्रेयरफुल सेक्स की बात करते हैं, वो बहुत ऊपर की उड़ान है। अभी सेक्स में बहुत विकृतियां आई हैं, जैसे आप अलग अलग औजारों के द्वारा अपनी काम की तृप्ति करते हैं, और जैसे कुत्तों बिल्लियों के साथ भी सेक्स स्त्री और पुरुष करते हैं, उसकी सब आप पोर्नोग्राफी देख सकते हैं। तो ये विकृतियां हैं सर, क्योंकि दमन जितना बढ़ेगा उतनी परवर्जन बढ़ेगी। हमने क्या किया, समाज ने चारों ओर से सेक्स के ऊपर पैरे लगा दिए हैं। ये जैसे 4 दीवारी के बंद का विषय बन गया है। सबको चाहिए सेक्स के लिए। एक बहुत मजेदार बात चल रही है कि सबको वो चाहिए, लेकिन वो खुलकर कोई कह नहीं रहा है कि मुझे चाहिए। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सबको
ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करता है, उसके साथ उसको सोने की इच्छा भी होती है, लेकिन इमेज समाज ने हमें कंडीशन कर दिया है कि ये पाप है, ये व्यभिचार है। ओशो कहते हैं कि एक स्त्री अगर 2500 पुरुष के साथ रहती है और उसके साथ समय बिताती है तो शी विल बी मोर रिच, वो बहुत जीवन को बहुत विराट रूप में देख पाएगी। और एक पुरुष एक स्त्री में जो जीवन व्यतीत कर देते हैं वो उस ऊंचाई को कभी नहीं पाएंगे। तो ओशो ने मल्टीपल रिलेशनशिप की छूट दी, हम उसको व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार वो है कि मेरी पत्नी और उसकी इच्छा न हो और मैं उसको छूता भी हूं तो वो व्यभिचार है, ये ओशो की देशना है। और अगर मेरी गर्लफ्रेंड और मैं दोनों सहमत हैं सेक्स एक्ट के लिए तो तीसरे को जज बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, समाज को बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, समाज को कोई हक नहीं है उसको उसके ऊपर लेबल लगाने का। तो लिव इन रिलेशनशिप की बात जो अभी प्रचलित है, ओशो ने आज से 52-53 साल पहले इसको अप्रूवल दी थी कि जीवन ऐसा होना चाहिए, कम्युन लाइफ होनी चाहिए, जहाँ एक बच्चे को पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, सब अंकल हैं उसके लिए। ये बात सत्यकाम जाबाल के जीवन में भी है। जबलपुर जो बना है, जबलपुर गांव जो बना है वो जाबाल ऋषि के नाम से बना है। तो उसकी कहानी ऐसी है कि सत्यकाम करके एक लड़का था, तो वो अपने गुरुकुल में जाता है, तो गुरु उससे पूछता है कि तेरे पिता का नाम लिखा, तो बोलते मुझे पता नहीं है मेरे बाप का नाम क्या है, मेरी माँ का नाम जाबाली है। तो बोलते कल पूछ के आना कि तेरे बाप का नाम क्या है। तो सत्यकाम जाता है और जाबाली अपनी माँ को पूछता है कि टीचर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मुझे बताओ तो मैं कल गुरुकुल में बता दूं। तो जाबाली कहती है कि मेरे जुवानी में मैंने बहुत पुरुषों के साथ में रही हूं, मुझे पता नहीं कि तू किसका बेटा है। और वो जाके सत्यकाम कह देता है अपने गुरु को कि माँ ने मुझे ये जवाब दिया है। तो सत्यकाम की पीठ थपथपाता है वो। तो आप सोचिए उस जमाने में हजारों साल पहले भी ऐसा कहने वाली माँ थी जो कहती है कि मुझे पता नहीं तू किसका बेटा है, लेकिन उस समय तो मैं बहुत पुरुषों के संसर्ग में रहती थी। और ऐसे गुरु भी थे जो पीठ थपथपाते हैं कि तू सत्यवचनी है, तो कोई भी झूठा नाम लिखवा सकता था रजिस्टर में, लेकिन तू सत्य काम है, तूने सत्य की उपासना की है। तो ओशो ने जो पॉलीगैमी की बात की है वो उससे मनुष्य जाति समृद्ध हो सकती है। अगर हम पाप पुण्य और व्यभिचार के जो लेबल हैं समाज ने हमें जो दिए हैं उसको हटा दें, और लोग कहते हैं कि ओशो की बात मानेंगे तो व्यभिचार फैल जाएगा। मैं कहता हूं कि अभी हम व्यभिचारी समाज में जी रहे हैं। ओशो की बात मानेंगे तो सम्यक काम होगा, जो एनिमलिस्टिक और जो परवर्टेड सेक्सुअलिटी है उससे हम ऊपर उठेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, मैं बात भी नहीं कर सकता, इतनी गंदी तरह से लोग अपनी वासनाएं तृप्त करते हैं, उल्टी आती है देख के। पोर्नोग्राफी में सब अवेलेबल है, गूगल पे जाते हो तो सब चीज़ें, कुछ अभी 5 साल का बच्चा भी सब कुछ देख सकता है। कोई उस पर, मैं आज ही कहता था कि ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म को एडल्ट घोषित किया गया था क्योंकि उसमें एक किस का सीन था, हीरो हीरोइन किस करते हैं एक ही बार, तो उसमें वो पिक्चर को एडल्ट का। अभी आज पोर्नोग्राफी 5 साल का बच्चा देख रहा है, उससे तो कई गुना हजार गुना आगे की बातें जो उसमें दिखाई जाती है, मल्टीपल सेक्स है, एनिमलिस्टिक सेक्स है। कभी कभी तो उल्टी आती है कि आदमी इतना जानवर कैसे हो सकता है, इतना घिर के कैसे कर सकता है, लेकिन करते हैं। और रईस लोग, रॉयल फैमिली के एजुकेटेड लोग भी करते हैं, जिसको देख के सुन के सोच के भी उल्टी आने लगी, वॉमिट का सेंसेशन होता है। तो ये हमारी सबकी विकृतियां, वो समाज को हम स्वस्थ कहते हैं। और ओशो जी प्रेयरफुल समाज की बात करते हैं कि सेक्स को भी प्रेयर बना लो, तो हम उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। ओशो ने बहुत प्यारी बात कही है कि
स्त्री को पूछा जाए कि तू शादी क्यों करना चाहती है, वो कहे कि मैं आनंदित होना चाहती हूँ इसलिए मैं शादी करती हूँ, तो वो लग्न जीवन के असफल होने के पूरे चांस हैं। अगर स्त्री ये कहे, जो शादी करने को उत्सुक है, स्त्री कैंडिडेट है, कि मैं इतना आनंदित हूँ कि मैं आनंद को पूरे परिवार में बांटना चाहती हूँ, मेरे पति के साथ, मेरी सास के साथ, ननद के साथ, दियर के साथ, जेठ के साथ, मैं उनको आनंदित करना चाहती हूँ, तो वो लग्न जीवन सफल होगा। तो आप किस एंगल से मैरिज करते हैं? मैरिज आदमी करता क्यों है? एक तो सिक्योरिटी चाहिए मुझे। उसको कहते हैं हम एक रात के लिए वेश्या के पास जाते हैं और परमानेंट उसको ले आते हैं, तो उसको हम लग्न कहते हैं। तो तन के कजोड़े हैं, मन के मिसमैचिंग जो है वो तन के लेवल पे भी है, मन के लेवल पे। जिसको आप प्रेम नहीं करते, उसके एक छत के नीचे आप उसके साथ सोना पड़ता है आपको। तो ये कितनी दयनीय स्थिति है। ओशो आपको इससे मुक्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, अभी जो तकदीर में था हमारे न, तो आप नेगिंग करने वाली स्त्री के साथ जिंदगी नरक हो जाती है, फिर भी जी लेते हैं। फिर बच्चों का प्रॉब्लम है कि बच्चों के भविष्य के लिए ओशो कहते हैं कि अभी ऐसी उदार जिंदगी मत जियो कि अगर मैं डाइवोर्स ले लूंगी तो मेरे माता पिता को बहुत तकलीफ होगी। आपको ये भी पॉइंट कंसिडर करना पड़ता है। एक स्त्री जिसकी शादी हुई, उसको लगता है कि बिल्कुल ये मिसमैच है, मेरे किसी काम का नहीं है मेरा हस्बैंड, लेकिन वो जिंदगी उसके साथ होती रहती है, क्योंकि वो अगर रिबेल करके मैं तलाक दे दूं तो उसको अपने बच्चों का भविष्य अंधेर में लगता है। फिर उसको लगता है मेरे माता पिता की क्रेडिट का क्या होगा। ओशो कहते हैं ये सब उधार जीना है, तुम अपना जीवन आनंदित करो। उसके लिए आप ये मत सोचो मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे बच्चे का भविष्य अंधेरा हो जाएगा। और इसके लिए आप ये ड्रैगिंग जो है जिंदगी, 3 शब्द ओशो ने कहे हैं जो इससे बचना है: रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं है, जिंदगी एडजस्टमेंट के लिए नहीं है, और जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करने के लिए नहीं। जिंदगी सेलिब्रेशन है, हर पल आनंद है। आनंद को उलीचो, आनंद